देखिए अपना आज का टॉपिक है हाइगेन्स प्रिंसिपल। हाइगेन्स प्रिंसिपल या इसको हाइगेन्स सेकेंडरी वेवलेट प्रिंसिपल भी बोलते हैं। ठीक है, हाइगेन्स सेकेंडरी वेवलेट प्रिंसिपल या हाइगेन प्रिंसिपल दोनों एक ही बात है। हाइगेन थ्योरी या वेव थ्योरी अलग है। ठीक है, ये है हाइगेन्स प्रिंसिपल या हाइगेन्स सेकेंडरी वेवलेट प्रिंसिपल। ठीक है, अब देखिए हाइगेन ने क्या बताया वो समझिए। पहले मैं आपको थ्योरेटिकली बताता हूँ, फिर एक्सप्लेनेशन करता हूँ। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हाइगेन, अकॉर्डिंग टू हाइगेन, देखिए हाइगेन ने क्या कहा कि ईच सोर्स ऑफ लाइट, ईच सोर्स ऑफ लाइट, समझना सोर्स ऑफ लाइट, यही बात समझने की है। ये समझ में आ जाएगी, मैंने पहले भी कहा था भाई एक दो दिन का जो टॉपिक है फर्स्ट वो समझ में आ जाएगा, पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। ईच सोर्स ऑफ लाइट इज ए सेंटर ऑफ disturbance from which waves spread in all direction, in all direction, in all directions. Each source of light is a center of disturbance from which waves spread in all direction. हर एक जो सोर्स ऑफ लाइट है, सोर्स ऑफ लाइट कुछ भी हो सकता है, सन, ठीक है, स्टार्स, बल्ब, ट्यूबलाइट, ठीक है, बैटरी टॉर्च, जो भी है सोर्स ऑफ लाइट, जिससे भी लाइट आ रही है, सोर्स ऑफ लाइट है वो सेंटर ऑफ डिस्टर्बेंस, जो डिस्टर्बेंस है उसके कहाँ होगा, सेंटर में होगा। और वहाँ से सेंटर से जो वेव्स होगी वो जितनी पॉसिबल डायरेक्शंस है उन सारे डायरेक्शन में क्या होगी, स्प्रेड होंगी। ठीक है, जैसे सन है, सपोज ये सन है, वैसे स्फेरिकल शेप में होता है लेकिन इसमें ये सन है, ये सोर्स ऑफ लाइट है, तो इससे लाइट इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, पीछे भी जाएगी, ऊपर भी जाएगी और नीचे भी जाएगी। जितनी पॉसिबल डायरेक्शन उनमें क्या करेगा, लाइट इमिट करेगा। फर्स्ट ये बात किसने बताई, हाइगेन ने। ईच सोर्स ऑफ लाइट इज ए सेंटर ऑफ डिस्टर्बेंस फ्रॉम विच वेव्स स्प्रेड इन ऑल डायरेक्शंस। फर्स्ट। सेकंड, इसके बाद देखिए ऑल पार्टिकल्स, all particles equidistance, ये कल भी अपने बात करी थी, ये वेव फ्रंट की बात हो रही है। equidistance from the source and vibrating vibrating in same phase lie on a surface known as, बताओ क्या कहते हैं इसे, known as, पेपर में फिल इन द ब्लैंक्स भी आते हैं, ध्यान रखना, बोर्ड एग्जाम्स में फिल इन द ब्लैंक्स भी आने लगे आजकल 5, ऑब्जेक्टिव भी आने लगे 5, वन वर्ड भी आने लगे 5, तो ये भी ऑल पार्टिकल्स इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स एंड वाइब्रेटिंग इन सेम फेज लाई ऑन ए सरफेस नोन एज वेव फ्रंट, वेव फ्रंट। बोलो यही होता है क्या, वेव फ्रंट। ऑल पार्टिकल, जो भी पार्टिकल जो सेम फेज में वाइब्रेट करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, वेव फ्रंट बोलते हैं। बोलो बोलते कि नहीं बोलते। ये बात भी किसने बताई,
हाइगन प्रिंसिपल में हाइगन ने। ये हो गए 2 पॉइंट, ठीक है, नोट कीजिए दोनों को। थर्ड पॉइंट, every point on a wave front, ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है, ऑन ए वेव फ्रंट। इस हाइगन प्रिंसिपल में यही बात इंपॉर्टेंट, बाकी वाली दोनों बातें तो आपको पता थी। वेव फ्रंट, एवरी पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट इज ए सोर्स। वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट किसकी तरह होगा? सोर्स की तरह होगा, नए सोर्स की तरह होगा, फ्रेश सोर्स की तरह होगा। इज ए सोर्स ऑफ न्यू डिस्टर्बेंस, विच प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करेगा? लाइट। विच प्रोड्यूस सेकेंडरी वेवलेट्स, सेकेंडरी वेवलेट्स। अब ये रामकहानी क्या चीज़ है देखिए। दीज वेवलेट्स, अभी समझाता हूँ। दीज वेवलेट्स आर स्फेरिकल। किस शेप में होगी? स्फेरिकल शेप में होगी। दीज वेव्स आर स्फेरिकल एंड travel with the speed of light, with the speed of light, with the speed of light in all directions, all directions in that medium। यही बात इंपॉर्टेंट है, बहुत बढ़िया है। एवरी पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट, वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट किस तरह बिहेव करेगा? सोर्स तरह बिहेव करेगा और क्या करेगा? प्रोड्यूस करेगा सेकेंडरी वेवलेट्स। क्या प्रोड्यूस करेगा? सेकेंडरी वेवलेट्स। ये वेवलेट्स कैसी होंगी? स्फेरिकल होगी, क्योंकि वेव फ्रंट भी स्फेरिकल होता है। जैसा वेव फ्रंट होगा वैसे ही क्या होगी? ये होगी, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं है, मेनली वेवलेट्स तो क्या होती हैं? स्फेरिकल ही होती है। एंड ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट इन ऑल डायरेक्शंस, और जो वेवलेट्स हैं वो किस स्पीड से मूव करेगी? लाइट की स्पीड से मूव करेगी मीडियम के अंदर। ये थर्ड पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिए, लर्न कीजिए। एक पॉइंट और है, फिर मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन करता हूँ। सेकेंडरी वेवलेट याद रखना। देखिए अब वेवलेट्स का क्या होगा? ओनली फॉरवर्ड वेव फ्रंट, वेवलेट्स, ओनली फॉरवर्ड वेवलेट्स, ठीक है। फॉरवर्ड वेवलेट्स बाद में यूज लेंगे। फॉरवर्ड एनवेलोप्स enclosing the tangent enclosing the tangents at the secondary wavelets at any instant gives a new position of wavefront
फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर, किसके अंदर, फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर जो इनकी टेंजेंट्स होगी, ठीक है, वो क्या करेगी, नया वेव फ्रंट बनाएगी। यानी कि कहने का मतलब ये है कि वेव फ्रंट से बनती है वेवलेट्स, फिर वेवलेट क्या बन जाएगी, वेव फ्रंट, फिर अगेन वेव फ्रंट से क्या बन जाएगा, वेवलेट्स। ये था हाइगेंस का प्रिंसिपल। अब मैं आपका इसका एक्सप्लेनेशन करता हूँ, समझाता हूँ। आप चारों पॉइंट को नोट कीजिए, ये पॉइंट अभी समझाने से आपके समझ में आएगा। इसलिए देखिए, ओनली फॉरवर्ड एनवेलप्स एनक्लोजिंग द टेंजेंट्स एट द सेकेंडरी वेवलेट्स एट एनी इंस्टेंट गिव्स ए न्यू पोजीशन ऑफ वेव फ्रंट। नई पोजीशन देगा वेव फ्रंट की। देखिए कैसे। सबसे फर्स्ट पॉइंट था अपना, ईच सोर्स ऑफ लाइट इज अ सेंटर ऑफ डिस्टर्बेंस। ये लीजिए सोर्स ऑफ लाइट, मान लीजिए ये है सोर्स ऑफ लाइट। सोर्स ऑफ लाइट, क्लियर। Each source of light is a center of disturbance from which waves spread in all direction. इससे वेव जाएंगी, सभी डायरेक्शंस में जाएंगी। मैं अभी वेव को ऐसे बना देता हूँ। ये लीजिए, ठीक है, ये थी वेव्स। जितनी पॉसिबल डायरेक्शन, उन सब में क्या जाएंगी, वेव्स जाएंगी, क्लियर। ऑल पार्टिकल्स इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द डिस्टर्बेंस द सोर्स एंड वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज। मान लीजिए ये सारे के सारे पार्टिकल्स सेम फेज पे है, क्योंकि अगर मीडियम सेम है तो डिस्टेंस भी सेम ट्रेवल करेंगे, क्योंकि स्पीड भी क्या होगी, सेम। मान लीजिए ये सारे सारे पॉइंट किस में हैं, सेम फेज में हैं, तो इनको मिलाने से क्या बनेगा, वेव फ्रंट। क्या बनेगा, ये क्या बन गया, वेव फ्रंट, स्फेरिकल वेव फ्रंट, समझना। ये बन गया वेव फ्रंट। सेकेंड पॉइंट कंप्लीट। सेकेंड पॉइंट क्या था, ऑल पार्टिकल्स इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स। ऑल पार्टिकल्स इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स एंड वाइब्रेटिंग इन सेम फेज। ये सेम फेज में वाइब्रेटिंग करें, मान लीजिए ये ऐसे कंप्लीट हो गया एक, क्लियर। अच्छा, दो पॉइंट के। अब एवरी पॉइंट ऑन ए वेव फ्रंट, इस वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट, यही पॉइंट मान लें, ये पॉइंट मान लें, ये पॉइंट मान लें, ये अब न्यू सोर्स के बिहेव करेंगे। एवरी पॉइंट ऑन ए वेव फ्रंट इज ए सोर्स ऑफ न्यू डिस्टर्बेंस which produce secondary wavelets। अब यहाँ पर ये क्या करेंगे, चारों तरफ लाइट स्प्रेड करेंगे। जैसे ये बना था, अब इसके चारों तरफ क्या बनेगा, ऐसे बनेगा। ये चारों तरफ लाइट स्प्रेड करेंगे, समझना। डायग्राम कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए समझने की कोशिश करना। अब देखिए ये जो सरफेस बना, ये जो सरफेस बना, ये समझ रहे हैं आप, ये वाला, ये है सेकेंडरी वेवलेट्स। सेकेंडरी वेवलेट्स यानी कि ये वेव फ्रंट था, वेव फ्रंट के चारों ओर जो न्यू डिस्टर्बेंस हुआ, उनके सेम फेज पर जो पॉइंट्स को मिलाने पर जो मिला, उसे क्या बोलेंगे, वेवलेट्स। क्या बोलेंगे, वेवलेट्स, क्लियर। अब सोर्स यहाँ था, मेन सोर्स, तो इधर की डायरेक्शन है फॉरवर्ड डायरेक्शन, ये वाली बैकवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन। रिवर्स वाले जो बैकवर्ड वाले हैं वो तो खत्म हो जाता है, ठीक है। ये जो था अंदर वाला, इसको बोलते हैं बैकवर्ड वेवलेट्स। तो बैकवर्ड वेवलेट्स तो अपन बात ही नहीं करेंगे। फॉरवर्ड वेवलेट्स, ये फॉरवर्ड वेवलेट्स थे, ये पॉइंट, ये किस तरह क्या बनाएंगे, फिर बनाएंगे वेव फ्रंट। क्या बनाएंगे, वेव फ्रंट। यानी कि ये जो फॉरवर्ड वेवलेट्स थी, ये जो वेवलेट्स थी, ये क्या बन जाएगी,
वेव फ्रंट बन जाएगी। क्या बन जाएगी? वेव फ्रंट बन जाएगी। क्या बन जाएगी? वेव फ्रंट। अच्छा, ये कौन सी थी? फर्स्ट वेवलेट। फर्स्ट वेवलेट क्या बनाती है? सेकंड वेव फ्रंट, क्योंकि एक वेव फ्रंट तो पहले यहाँ बन गया था। वेव फ्रंट से क्या बना? वेवलेट। और वेवलेट क्या बन जाती है? वेव फ्रंट। क्लियर? अब ये वेव फ्रंट बन गया ये वेव फ्रंट बन गया। अब इसका हर एक पॉइंट किस तरह बिहेव करेगा? न्यू सोर्स तरह बिहेव करेगा। तो फिर यहाँ क्या बन देंगे? लाइट इमिट होगी, फिर ऐसे बन जाएगा। तो ये क्या बनी? ये बनी वेवलेट, सेकेंडरी वेवलेट। सेकेंडरी वेवलेट्स कौन सी वाली? सेकेंड। फिर ये सेकेंड वेवलेट्स क्या बन जाएगी? थर्ड वेव फ्रंट बन जाएगी। फिर आगे सीक्वेंस चलता रहेगा, फोर्थ, फिफ्थ। तो लाइट ऐसे तो जाती है एक साथ, ऐसे थोड़ी भाई एक बार इस कोने में गई, एक बार इस कोने में गई, एक साथ जाती है लाइट। ये सोर्स था, एक साथ लाइट जा रही है, चारों तरफ जा रही है। ठीक है, क्लियर? तो ये था हाइगन का प्रिंसिपल। क्लियर? थैंक यू।